नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोरीज बाय फोबिक पॉडकास्ट सेगमेंट में। बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री जो ना सिर्फ इंसान के अंदर छुपी वहशीपन को उजागर करती है, बल्कि हमारे आसपास हमारे ही समाज का एक काला सच भी उजागर करती है। 4 फरवरी 1996 संडे को जहां लोग अपने घरों में आराम करते हैं और आने वाले हफ्ते की तैयारी करते हैं, उस संडे के दिन लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा जिसने ना सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी के पुलिस के आला अफसरों को हिला कर रख दिया। संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। ये ओसीआर बिल्डिंग विधानसभा से चंद कदम दूर हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बहुखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लाश जूट के बोरे में थी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बोरा फट गया था और लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। जब बोरे को खोल के देखा गया तो अंदर जो था उससे देख के अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। ये तो होना लाजमी था। सरकटी लाश देख के कोई भी चौंक जाएगा। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल यानी कि 7th फ्लोर की बैल्कनी से नीचे फेंकी गई है। लाश एक पुरुष की थी जिसने पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। पुलिस को बॉडी से एक रुमाल के अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे लाश की शिनाख्त हो पाती। पुलिस ने पहले तो आसपास तलाशी और तफ्तीश की, लेकिन लाश का सिर नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस ओसीआर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 706 पर पहुंची और यह अंदाजा लगाया कि उसी फ्लैट की बैल्कनी से लाश को फेंका गया है। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 पे ताला लगा हुआ था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे की ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे की फर्श से खून के निशान मिले, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम के वॉश बेसिन में भी खून के ट्रेसेस मिले थे और ये इस बात की पुष्टि करता है कि वहां खून साफ किया गया था। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी मिली। इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। मामला पौष इलाके में सिरकटी लाश मिलने का था, तो हर अखबार के पहले पेज पर इस न्यूज की लगातार चर्चा और खबरें छप रही थी। फ्लैट नंबर 706 की छानबीन से यह भी पता चला वहां हवन और पूजन भी किया गया था। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं भी खबरें में छपने लगी। इसी बीच पूर्व विधायक भी लखनऊ आ गए थे। एक प्रमुख अखबार के मुताबिक पुलिस ने लाश की पहचान के लिए पूर्व विधायक को लाश की फोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन उन्होंने वह पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिला रुमाल उन्हीं का है। इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश ज्यों की त्यों थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। पूर्व विधायक ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उनके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। फ्लैट नंबर 706 पूर्व विधायक को अलॉटेड था, सो पूर्व विधायक पहले दिन से ही शक के दायरे में थे। लाश की जेब से उनके रुमाल की बरामदगी से ही उन पर पुलिस का शक और गहरा हो गया था।
हत्या का कोई सुराग मिल नहीं रहा था और ना ही लाश का सर। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच पुलिस को उस फ्लैट में से एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी में से एक नंबर पुलिस को मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि अशोक घटना के दिन ओसीआर में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को एक दिशा दे दी थी। पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने अपने गोल मोल बातों से पुलिस को खूब भ्रमित किया, लेकिन सख्ती करने पर टूट गया और स्वीकार किया कि उसी ने अपने एक साथी के साथ मदन पाल की हत्या की है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के मुताबिक पुलिस अशोक पंडित को लेकर लखनऊ लाई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर था नहीं, तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसे रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी ना होने पर मदन ने कहा कि एक डुप्लीकेट चाबी उसने बनवा रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी। इसी दौरान बातों हुई बातों में अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हुसैनगंज बाजार से एक बड़ा चाकू और बोरा खरीदा गया। फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चद्दर में बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। रात में वो बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे वहां से नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चद्दर लेकर वह फ्लैट बंद करके निकल गए। नौशाद कैसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चद्दर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कैनाल में सिर को काफी तलाशा। पुलिस को सिर तो नहीं मिला, हाँ चाकू जरूर मिल गया। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर पुलिस को आज तक नहीं मिला। तो ये थी लखनऊ से दिल और दिमाग को झंझोर देने वाली कहानी। आपको इस कहानी या वारदात को लेके क्या कहना है? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।